मान लो कि आपके घर में आपके बाथरूम में आपसे नल खुला रह गया जिसमें से पानी टपक रहा है, पानी निकल रहा है अच्छे खासे रेट में। अब आपको याद आता है या आपको कोई आकर बताता है कि आपसे नल खुला रह गया और पानी वेस्ट हो रहा है। आप क्या करोगे? क्या आप ओवर थिंकिंग करोगे? क्या आप बैठकर सोचोगे कि यार मुझसे तो नल खुला रह गया, अब क्या होगा, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, मैंने इतना सारा पानी वेस्ट कर दिया, अब क्या होगा, क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ। पर यही करके आप अपने आप को क्रिटिसाइज करने बैठ जाते हो, आप अपने लाइफ को लेकर सोचते हो, आप अपने आप को कोसते हो, आप बैठ कर रोते हो ये सोच सोच कर कि यार आपसे इतनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन आप जाके वो नल बंद नहीं करते। आपके पास ऑप्शन है वो नल बंद करने का, लेकिन आप बंद नहीं करते ना। आप जाकर वो नल से जो पानी निकल रहा है उसको यूज करते हो। वो पानी वेस्ट होता रहता है, वेस्ट होता रहता है, वेस्ट होता रहता है, लेकिन आप जाकर उसके लिए कुछ करते नहीं हो। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू बिहेव अगर आपका नीट का एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकला, लेकिन आप इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन विथ योर लाइफ, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डूइंग समथिंग अबाउट इट, आप सिर्फ बैठकर अपनी गलती को लेकर सोचते रहते हो, रोते रहते हो, लेकिन आप वो गलती को सुधारने के लिए कुछ करते नहीं हो। चलो मान लो आपने एग्जाम दिया और आपसे नहीं निकला, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर ही वैसा होता है कि 99% लोग उसको पार नहीं कर पाते, सिर्फ 1% उसको पार कर पाते हैं। तो क्या वो 99% की जितने भी 99% लोग हैं, क्या वो सारे बैठकर अपनी आगे की जिंदगी रोएंगे? क्या वो आगे बैठकर सिर्फ ओवर थिंकिंग करेंगे? क्या वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे? क्या आपकी जिंदगी एक एग्जाम डिसाइड करेगी? क्या आपकी जिंदगी एक गलती की वजह से खत्म हो जाती है? क्या आपने एक बार अगर नल खुला छोड़ा अपने घर में, तो आप जाकर उसको वापस बंद नहीं करोगे, या आप उसमें से पानी गिरने दोगे, गिरने दोगे, गिरने दोगे? अगर आपसे नल खुला छूटा है तो आपको जाकर नल को बंद करना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। और ये मत सोचना कि क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो तो आप कुछ बहुत महान काम कर रहे हो, कि आपने अपनी गलती से नल खुला छोड़ा है ना, तो आप वापस जाके बंद करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना टाइम वेस्ट हो गया है वो वेस्ट हो गया है। लेकिन आगे क्या करते हो आप अपनी जिंदगी से, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। देखो, लाइफ में फेलियर सबको मिलता है, लेकिन वो फेलियर को मिलने के बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो, दैट इज व्हाट डिफाइंस यू। अगर आपसे एग्जाम नहीं निकली तो दैट इज प्रोबेबली ओके, ठीक है, आपसे गलती हो गई। लेकिन अगर वो गलती को लेकर आप बहुत सारे साल और वेस्ट कर देते हो, अगर आप और चांस लेते हो, इवन डिस्पाइट नोइंग कि आपसे नहीं होने वाला, आपको रियलिटी पता चल गई है, फिर भी आप यही फेक उम्मीद में अगर वापस बार बार एग्जाम देते रहते हो जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि हाँ यार मुझसे हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि वही फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद वापस आपको बहुत सारा टाइम लगेगा सिर्फ अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाने का। आप कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाओगे अपने अंदर। तो अगर आपने इतने सारे अटेम्प्ट लिए हैं, या आपने 1 या 2 अटेम्प्ट भी लिए, अगर आपको पता चल गया है कि ठीक है आपसे नहीं होने वाला, देखो क्योंकि पता चल जाता है जब आपको एग्जाम की तैयारी करते हो ना, आपके आसपास वाले लोग जो आपको देख रहे तैयारी करते हैं, आपके पेरेंट्स, आप खुद को अंदर ही अंदर से पता होता है कि आपसे निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको रियलिटी चेक देने वाला हूँ कि यार प्रॉबेबली आपसे नहीं होने वाला। तो जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओगे, आप अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश करोगे, आप इंप्रूव करोगे, उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे, उतना जल्दी आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। वही मान लो कि उतना ही जल्दी आपने जाकर वो नल को बंद कर दिया, अब आप पानी सेव कर रहे हो। भले आपसे भूल से इतना सारा पानी वेस्ट हो गया, लेकिन अगर आपने वो नल को बंद नहीं किया ना, अगर आपने अपनी गलतियों को सुधारा नहीं, अगर आपने अपनी लाइफ पे काम नहीं किया, जो अब ठीक है मान लो कि आपने कुछ चूज किया और वो नहीं हुआ, तो अब क्या आप वो पूरी जिंदगी लेकर बैठे रहोगे क्या? जब तक आपकी सांसें बंद नहीं होती ना, लाइफ खत्म नहीं होती। तो ये बहुत एक बड़ी गलत फहमी है जो हमारे देश में लोग या स्टूडेंट्स मानकर बैठ जाते हैं कि उनसे अगर एक गलती हो गई, एक एग्जाम नहीं निकला, तो उनकी लाइफ बर्बाद हो गई, उनकी लाइफ खत्म हो गई। हाँ, मैं मानता हूं कि आपको दर्द बहुत होगा ये एक्सेप्ट करने में, और ये इजी भी नहीं होगा आपके ईगो के लिए, क्योंकि आपने इसको सीरियसली लिया है इतने साल, आपने इसको अपना मिशन बना के रखा है, तो होना भी चाहिए दर्द। लेकिन आप
अब उससे सीखो, टेक लेसन्स फ्रॉम दैट एंड ये एक्सेप्ट कर लो कि ये आपका क्रैक नहीं हुआ, आप शायद इसके लिए नहीं बने थे क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्राई कर लिया इसको। और अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप के ऊपर, देन गिव द लास्ट अटेम्प्ट। एक अपने आप को टाइमलाइन दे दो, एक रियलिस्टिक टाइमलाइन दो कि मैं एक और अटेम्प्ट दूंगा या दूंगी, एंड इस अटेम्प्ट में मैं पूरा अपना 110% 200% मैं दूंगा। और अगर ये निकल गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, और अगर नहीं निकला तो आई विल मूव ऑन। ये वादा अपने आप से करो। एंड दीज आर द ओनली 2 ऑप्शंस यू रियली हैव। अगर आपसे नीट नहीं निकला तो, या अगर आपसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकला तो। लेकिन उसके अलावा आप जो भी करते हो ना, जितनी भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहे हो, कोई भी अपने आप को कोस रहे हो, उससे आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे। मुझे पता है कि आपको लग रहा है कि आप अपने आप को कोस कर बहुत कुछ अच्छा बड़ा काम कर दे रहे हो, लेकिन नहीं, यू आर ओनली हार्मिंग योर सेल्फ। इससे आपकी मेंटल स्टेट को अफेक्ट करेगा और आप कभी आगे मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे और आप अपनी लाइफ को इंप्रूव कर ही नहीं पाओगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी गलती को लेकर रोते रहो, ओवरथिंक करते रहो, अपने आप को कोसते रहो, या तो आप वो अपनी गलती को सुधारो। डिसीजन आपका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो और अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे अपने करियर में, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको आगे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने करियर के चक्कर में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, देन आई हैव बीन थ्रू द एग्जैक्ट सेम जर्नी। मैं एक ऐसे स्टेज से जहां पे मैं ऐसे करियर में था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, से ऐसे स्टेज पर आ गया हूं जहां पे मैं ऐसी चीज कर रहा हूं अपने काम के लिए जो मुझे करनी थी। इस चीज को करने में मुझे 5 साल लग गए। अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 काउंसलिंग या कॉलिंग करनी है तो आप कमेंट्स चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप वो सेशन बुक करवा सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।